हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का विषय बहुत ही ख़ास है। आज का विषय उन बच्चों के लिए है जिनका नीट का एग्ज़ाम सामने है। 17 जुलाई को एग्ज़ाम आने वाला है। उसके पहले मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरी बातचीत हो रही है उन बच्चों से जिन्होंने पिछले साल ही नीट क्वालिफाई किया है और उन्हें मेडिकल कॉलेज मिला। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप रिज़ल्ट को पा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से बच्चों को कि काफ़ी स्ट्रेस में वो चल रहे हैं। एग्ज़ाम लिखते हैं, स्कोर नहीं आता है, उसका स्ट्रेस ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के 10 दिन बचे हैं। एग्ज़ाम के 9-10 दिन पहले आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप टेंशन लेना बंद करें। आप टेंशन अगर लेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम होगा, आपके कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने टेंशन को ख़त्म करिए। आप अपने माइंड से सोचिए कि आपको कोई किसी तरह का टेंशन है ही नहीं। सबसे पहले एग्ज़ाम का टेंशन लेना आप बंद कीजिए, क्योंकि आपने कई ऐसे एग्ज़ाम लिखे हैं। रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलैक्स रहने का एक तरीका होता है। अगर आप अपने तरीके से सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे कि मुझे कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है, मैंने काफ़ी तैयारियाँ की है, क्योंकि जो अभी आप सोच रहे हैं शायद एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो चीज़ आपको ना मिले। इसलिए कभी भी आप एग्ज़ाम का टेंशन ना लें और हमेशा रिलैक्स रहें। हमेशा रिलैक्स रहें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें। याद रखें, आप जितने भी एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, उससे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज़ होने मत दें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो होने मत दें। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में ये सोचें कि आपने एग्ज़ाम लिखा और आपने कुछ नया सीखा। आपने एग्ज़ाम लिखा, आपके अगर स्कोर कम हुए तो आपने बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक्स किए जिसको आपको ठीक करना है। आपके पास समय बहुत कम है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने नोट्स पे ध्यान दें। आपने जो 2 साल या 4 साल अपने नोट्स तैयार करी है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स को सबसे ज़्यादा देखें। ये टाइम ऐसा है जब आप बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। बहुत पीछे का अगर आपका छूट गया है तो फिर से उसको रिकवरी करने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा। तो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखने लगते हैं और जो टॉपिक नहीं आता है या फिर जो एग्ज़ाम लिखते हैं क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी वीडियोज़ में उनका टाइम चला जाता है। तो अभी अगर हो सके तो आप सारे वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। इतने सालों में मैंने ये देखा है, ये पाया है कि बच्चे तैयारियां तो स्टार्टिंग से बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट 85% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम का टेंशन लेकर के अपने एग्ज़ाम को ख़राब कर डालते हैं। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लास्ट के जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें हो सके तो सबसे ज़्यादा अपने शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दीजिए। में हो सके तो आप रिलैक्स एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्री रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम से पहले जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको फार्मूलाज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए। तो हो सके तो आपने सारे फार्मूलाज़ को आप देख लीजिए एक बार, जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। वैसे कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि करीब एनसीईआरटी से 85% क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट होते हैं। तो आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। नो डाउट आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाने वाला है, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा ही और आप अपने जंग को ज़रूर जीतेंगे। आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें आपकी ही जीत होने वाली है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात, खुद को रिलैक्स रखिए। इन सब चीज़ों के साथ साथ नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
कम से कम 6 से 8 घंटा अपनी नींद आपको पूरी होनी चाहिए। तो नींद तो तब पूरी होगी जब आप एग्ज़ाम का टेंशन ख़त्म करेंगे और रिलैक्स रहेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एग्ज़ाम लिखिए और एग्ज़ाम के जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करिए। और वैसे लास्ट के कुछ दिन बचे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं देखिए आपको आपके खुद के करिकुलम को चेंज करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि लास्ट के टाइम में आपको किस तरीके से खुद को तैयार रखना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।